भारतीय भौतिक के जनक क्या सीवी रमन। जीव भी लिंगे नहीं के तो उ ना स्त्रीलिंग भइल ना पुल्लिंग भइल, ठीक बा। वही प्रकार से जब एकरा पे कोनो प्रकाशे नहीं के तो का हो जाई ना प्रदीप्त होई ना अप्रदीपा। तो 28 फरवरी कौन दिवस मनावल जाला? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एनर्जी और मास से का बनला पूरा ब्रह्मांड? प्रकाश के का माना जाला? ऊर्जा के स्रोत, ठीक बा। तो तोहनी कल कितना तक पढ़ले रहू सर? चैप्टर के नाम लिखवाल रहे। भौतिक विज्ञान ये कुला। हाँ। बताओ सब भौतिक विज्ञान कथी कहल जाला? भौतिक विज्ञान अभी तो आज स्टार्ट होता ई ना हो तक सब ओ भौतिकी है तो पहले देखा सा कि भौतिक विज्ञान का, ठीक। भौतिक विज्ञान के करा कहल जाला? जोन प्रकृति में घटनाएं घट रही है, ठीक। देखो सर भौतिक विज्ञान कथी कहल जाला? पहले भौतिक विज्ञान प्रकृति में जोन घटना घट रहल बा, ठीक, ओकरा के समझल अध्ययन कइल, जोना से समझल जा सकता, जोना से अध्ययन कइल जा सकता, जोना विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान कगो बा? दूगो बतैले रहे, एगो भौतिक विज्ञान एगो जीव विज्ञान। जोना विज्ञान में प्रकृति के घटना के समझल जाता, अध्ययन कइल जाता, ओ विज्ञान के का कहल जाई? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जैसे कि एगो और घटना लेला से मान लो से कि भूकंप आइल। भूकंप आइल तो यह प्रकृतिक घटना है, एकरे के अध्ययन कइल गइल तो भौतिक विज्ञान में आई, ठीक बा। तो ई कुल का है? भौतिक विज्ञान। अब ए भौतिकी के क भाग में पढ़ले हैं जकल? दू भाग में। दू भाग में कौन कौन? एगो भौतिकी आ एगो रसायन विज्ञान, ठीक। दूगो, एगो भौतिक विज्ञान के दू भाग में, एगो भौतिकी एगो रसायन विज्ञान। तो वही में हमनी का शुरू करे के बा? भौतिकी। तो अब भौतिकी के परिभाषा कहाँ से आई? भौतिक विज्ञान से, ठीक बा। तो भौतिकी के परिभाषा का हो जाए? भौतिक विज्ञान के नियमों और घटनाओं को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं, ठीक बा। तो भौतिक विज्ञान आखिर है का? जो ना के प्रकृति में जो घटना घटेला ओकरे क्या कहल जाला? भौतिक विज्ञान। और वही घटना के अगर नियम में जो घटल रहल बा घटना बा, चाहे ओकर नियम के जब कोनो पद में व्यक्त कर दिहल जाए तो का कहे? भौतिकी, ठीक बा। और कोनो में डाउट? भौतिकी केकरा कहल जाला? मतलब नियम के जेकर आए थी पदों में विभक्त किया जाए, जोन घटना घट रहल बा ओकर नियम के जोन पद में व्यक्त कर दिहल जाए तो ओकरे का कहल जाई? भौतिकी, ठीक बा। ठीक बा। अब तक भौतिक विज्ञान के अब जान लो भौतिक विज्ञान के जनक चाहे भौतिक विज्ञान के पिता, दोनों एक के बात होला। जनक मतलब हुए पिता चाहे जनक, एक के बात भइल, ठीक बा। जे एकरा में महत्वपूर्ण योगदान कइल जाए ओकरे के जनक चाहे पिता मानल जाला। तो पूरा भौतिक विज्ञान के जनक चाहे पिता के रहला ओकरा कहल जाला आइजैक न्यूटन। न्यूटन जी के का मानल जाला? पूरा भौतिक विज्ञान के जनक, ठीक। अब भौतिक विज्ञान कई प्रकार के होला। एगो आधुनिक भौतिक विज्ञान होला, एगो पहले के भौतिक विज्ञान भइल। पूरा भौतिक विज्ञान के केहू पूछी तो न्यूटन, ठीक बा। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पूछी तो आइंस्टीन, ठीक बा। अगर केहू पूछी कि भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक के है, भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक के है तो ओकर का नाम दिहल जाए? सीवी रमन। भारतीय भौतिक के जनक के है सीवी रमन। इनका नोबेल पुरस्कार मिलल बा काथी खातिर?
जे ई रमन प्रभाव के खोज के ले रहन। काथी खोज के ले रहन? रमन प्रभाव के। रमन प्रभाव के। ई कैले रहन 28 फरवरी 1928 में। ठीक बा? फरवरी में। यही से भारत में 28 फरवरी का मनावल जाला? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भैया गोयल हाँ। इनका नोबेल पुरस्कार कब मिलल रहे? तो 1930 में। 30 में। खोज कब कैले रहन रमन प्रभाव के? 28 फरवरी 1928। फिर इनका पुरस्कार कब मिलल? 1930 ईस्वी में। ठीक बा? हाँ। 28 फरवरी कौन दिवस मनावल जाला? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान। ठीक बा? तो ई भौतिकी के जनक के है न्यूटन। न्यूटन। ठीक? भौतिकी के जनक न्यूटन। ई आधुनिक भौतिकी के? आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के जनक? आइंस्टीन। आइंस्टीन। आ भारतीय भौतिकी के जनक? सीवी सीवी रमन। रमन। ठीक बा? हाँ। काहे खातिर इनका पुरस्कार मिलल रहे? रमन प्रभाव खातिर। के खोज करे खातिर। कब कैले रहन? 28 फरवरी 1928 ईस्वी। ठीक बा? इनका नोबेल पुरस्कार कब मिलल रहे? 1930 ईस्वी में। ठीक बा? भारत में और कई जना रहन लोग, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। ये भी पढ़ने आई है। इहो का रहन? भारत के एगो अथी वैज्ञानिक रहन। ठीक बा? यही सत्येंद्र नाथ बोस भारत के रहन। रमन जो सीवी रमन रहन वो भारत के रहन। इनका के भारतीय विज्ञान के, भारतीय भौतिकी विज्ञान के जनक मानल जाला। ठीक बा? हाँ। हई भौतिक। भौतिक विज्ञान के न्यूटन। हाँ। आधुनिक भौतिक विज्ञान के? आधुनिक मतलब और वर्तमान। हाँ, वर्तमान वाला जो विज्ञान डेवलप भइल बा ओकर है। जैसे कि न्यूटन बतैले रहन कि गुरुत्वाकर्षण एगो बल है। फिर आके आइंस्टीन कहलन कि गुरुत्वाकर्षण एगो बल ना है। ठीक बा? हाँ। गुरुत्वाकर्षण एगो कर्व क्रिएचर रहेला, ओकरे कहल जाला। अभी आगे पढ़े के बतानी के बुझा गइल। आ भारतीय विज्ञान के जनक रमन। सीवी रमन। ठीक? सीवी रमन। लिख लो सब। ना चांद ना रहेला। आइंस्टीन में है रहेला पढ़ की। लिख लो सही से इनके नाम अंग्रेजी में लिख लो। कोई है गौरव। हिंदी में लिखल चाहता हूँ तो पूरा बोलता नहीं लिखा सा। का? ये हाँ बोला। लिखा सा। भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। अभी उतार दिया। अभी ऊपर वाला नहीं उतर लेते हैं। आइंस्टीन के कि न्यूटन? दोबारा उतार दिया। भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक तरी। आइजैक न्यूटन। ठीक बा? अंग्रेजी में लिख दे। भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन। हाले लिखा सा हो गइल। अगला लिखा सा। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को माना जाता है। हो गइल। अगला भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक सीवी रमन को माना जाता है। नीचे लिखा था सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला।
अगला सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का खोज किया। जिसकी उपलक्षता में 28 ईस्वी में 1928 में 28 फरवरी 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव का खोज किया। जिसकी उपलक्षता में जिसकी उपलक्षता में 28 फरवरी को उपलक्षता में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनावल जाला? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक बा। ई कुल हो गया बेसिक जानकारी काथी के बारे में, भौतिकी के बारे में। अब हमने क्या पढ़े के बा आगे चैप्टर के बारे में कि अगला चैप्टर का बा उमें का पढ़े के बा ई सब। ठीक हो गए। तो उनके पहल का पाठ का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक बा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साफ साफ लिख दी। ठीक बा। लोग था पाठ के नाम दस पहल का इंग्लिश हिंदी को मतलब नहीं है, बस बुझाए के चाहिए कि का पढ़े बुझा गइल। ये पूछ दी प्रवास के परिवर्तन के इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिजेक्ट ऑफ रिजेक्ट ना रिफ्लेक्शन रिजेक्ट रिफ्लेक्शन। ठीक बा। यस। ओके। हो गया। हो गइल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले प्रकाश के परिवर्तन से समझे से पहले तो नहीं ई जाने के पड़ी कि प्रकाश का। ठीक बा। तो पहिल का में दू गो चीज पढ़े के बता, एगो प्रकाश के परिवर्तन। दू गो टॉपिक मेन ले। तो अब में मेन में जो बाटे पहिल का टॉपिक का प्रकाश। ठीक हेडिंग डालो था। पहिल का एमे जो चैप्टर के नाम बा प्रकाश के परिवर्तन। एमे मुख्यतः का पढ़े के बा पहले प्रकाश। ठीक। और पहले प्रकाश के बारे में जानू से कि प्रकाश हो का, तब न बुझाई कि ऊपर परिवर्तन कैसे होता है चाहे कुछ होता। हो गए। अब तो नहीं प्रकाश के बारे में क्या जानते हो सब? प्रकाश एक ऐसा चीज है कि वो अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ देख नहीं सकते अंधेरे में रखे वस्तु को। और कुछ तो नहीं क्या? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युतीय तरंग के रूप में गमन करता है। जिसके होने से हम जिसके हमारे आंखों तक पहुंचने से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक रहा प्रकाश के बारे में तो नहीं ज्ञान। और तक से कि प्रकाश आखिर हो का। ठीक बा। मान ले प्रकाश, मान ले कि सूर्य हो गलन। ठीक चाहे मान ले बल्ब। जब ए बल्ब से निकलता रोशनी तो का
एकरा के हमनी का जानते हैं कथी के रूप में, प्रकाश के रूप में, हम्म, ठीक बा। तो ई आखिर प्रकाश ह का, ठीक बा। हाँ, तो प्रकाश के का मानल जाला, ऊर्जा के स्रोत, ठीक बा। हाँ, ऊर्जा कई प्रकार के होला, विद्युत ऊर्जा होला, प्रकाश ऊर्जा होला, गतिज ऊर्जा होला। चलिए। ऊर्जा कई प्रकार के होला, वही एगो ऊर्जा में का ह, प्रकाश, ठीक बा। हाँ तो प्रकाश का ह, ऊर्जा के एगो भाग ह चाहे ऊर्जा स्रोत के ह। स्रोत है। जैसे तक सा ब्रह्मांड जौन बा उ कैसे बनल बा, ब्रह्मांड जौन बाटे, मान ले कि एगो पृथ्वी भइल चाहे कुछ भइल, तो एकरा में दूगो चीज बा, एगो तो बाटे द्रव्यमान, ठीक बा, आ एगो दूसरका चीज का बा, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक बा। हाँ एनर्जी और मास से का बनला पूरा ब्रह्मांड, ठीक बा। तो द्रव्यमान कई प्रकार के होला अलग अलग, आ मास एनर्जी भी अलग अलग होला, ठीक बा। जब ये दोनों के मिलावल जाला तो ब्रह्मांड के निर्माण होला। एकरे के जब अलग क के पढ़ल जाई तो का बुझाई, एकरा बारे में ऊपर ब्रह्मांड के बारे में बुझाई। राइट, तो यही में जब अलग करते हैं जा तो कथी के बारे में अभी पढ़ते हैं जा, ऊर्जा ऊर्जा। ऊर्जा के कौन भाग, प्रकाश, ठीक बा। हाँ प्रकाश के बारे में अभी क्या करम जा, पढ़म जा। तो प्रकाश का हम, प्रकाश बेसिकली क्या करला, एकर काम बा कि कोनो चीज पे टकराई, मान लग है टेबुल धइल बा, ठीक। ये टेबुल पे जब टकराई तो टेबुल कैसे लौकी हमनी के, चाहे यह पेंसिल बा, ई मार्कर, ई मार्कर कैसे लौकता, केनी वाले लाइट पे आवता, अइला के बाद टकराता है पे, टकराता, टकराइला के बाद हमनी के आँखी तक जाता, एजल टकराइला के बाद तोहनी के आँखी तक जाता, तोहनी के हाँ तो अब जाके का होता, तोहनी के ई लौकता, ठीक बा। तो ई प्रकाश जौन बाटे हाँ का भाई, एगो देखे खातिर हमनी के साधन भइल। आँख रहो चाहे ना, प्रकाश रहल जरूरी बा, ठीक बा। आँख रहला के मतलब कुछ ना रह जाई, जब अंधेरा रही तो में का लौकी, कुछ ना, कुछ ना लौकी। तो प्रकाश वही तरी महत्वपूर्ण बा जे तरी मनुष्य के पास एगो आँख होकर, ठीक बा। ठीक है, तो जितना महत्व आँख के बा उतने महत्व प्रकाश के बा कोनो चीज के देखे में, ठीक बा। तो सब प्रकाश के परिभाषा लिखल था, लिखा था, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक बा। ये प्रकाश के बारे में कई लोग के अलग अलग विचार हो, ठीक बा। हाँ, केहू कहेला कि एगो सीधा लाइन के रूप में जाला, हाँ ठीक। केहू कहेला कि एगो छोट छोट पैकेट के रूप में आगे बढ़त जाला, ठीक। हाँ केहू के मानल बा कि जैसे बा प्रकाश सीधा ना जाके फैलेला पूरा, अच्छा, ठीक बा। जैसे मान ले एगो जंगला से ही जंगला भइल, एकरा ले प्रकाश इधर निकली हाँ तो इतने दूर अंजोर ना रहेला, का होला पूरा भर जाला। भर जाला, तो कई लोग के सिद्धांत गलत भी भइल, जैसे कि हई गलती भइल कि भर जाता तो माने जैसे मान ले जंगला से पानी आइल तो हाँ पानी का होई, एगो बहाव में बहत रही, हाँ, बाकी धीरे धीरे रूमवा के का करी, भरत जाई। तो लोग ए प्रकाश के का माने लागत रहे, पानी के तरह बहता हुआ कारक, ठीक बा। जोन की गलती हो गई, काहे काहे कि प्रकाश तेरे सीधा ही जाला, आ सीधे जाके का होला, परिकीर्णन के कारण छोट छोट कण से टकरा के फैलेला, ठीक बा। आगे पढ़े के बाकी परिकीर्णन का ह, बाकी जौन एक फैलाव बा एकर उ कथी होला, परिकीर्णन के कारण होला, बुझा गइल। ना कि पानी की तरह आइला नीचे तरी बढ़त चली गई, ठीक बा। प्रकाश के सीधा सा मतलब है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। हाँ ये लिखल जाला, बाकी अभी और आगे जब पढ़बे तो ओइजो ये गलत हो जाई कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करला, बुझा गइल। अंतरिक्ष में का होला, गलती माना जाला कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करला, ठीक। काहे कि जब ब्लैक होल से प्रकाश होके ये कर फिर ले जाई
तो मेरे वापस ना लौट के आई। ठीक बा। तो कई जगह जैसे कि अभी आगे पढ़े के बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ल जाए तो हमें बतावल जाए कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन के का गलती सिद्धांत रहे, काथी के चलते उनका का आइंस्टीन का कलन गलत साबित कर दिलन। तो वही घड़ी प्रकाश के बारे में और बेहतरीन जानकारी मिली कि प्रकाश काहे कब टेढ़ होता है। ठीक बा। ठीक बा। अभी बताएं कुछ बुझाइबे ना करी। अच्छा ठीक बा। ठीक तो बा। अभी तो इनके ये लिख सकता था कि प्रकाश का होला सीधा रेखा में गमन करला। ठीक। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता हाँ। है। लिखा था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये कबो कबो एक नंबरिया में आई हो जाला। प्रकाश आखिर है का? तो ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जिस तरह किसी भी मनुष्य के पास एक स्वस्थ आंख होना जरूरी है, उसी तरह किसी भी वस्तु को देखने के लिए उचित प्रकाश होना भी जरूरी है। उचित प्रकाश कहला का मतलब मान ले कि बहुत दूर धइल बा कौन चीज, जब बहुत दूर धइल बा त लाइट मारल जाई तो का होई? हमनी के तो अपने भीड़ लोग भी लाइट मारते में जा, बाकी उतना दूर जाए ले पहले ही का होता, प्रकाश फैल जाता है। फैलला के कारण हेकरा तक पहुंचत नहीं खे। ठीक बा। तो जब पहुंचत नहीं खे तो फिर उचित प्रकाश नहीं खे मिलत, जो ना कारण टकरा के हमनी भी आँखी तक फिर पहुंचो कि हमनी को दिखाई दे। ठीक बा। अच्छा तो उचित प्रकाश होखल भी बहुत जरूरी चीज बा। ठीक बा। जे तरी स्वस्थ आँख होखल जरूरी बा। स्वस्थ आँख मने बढ़िया आँख जो ना लौकत होखो। ठीक। हाँ मोतिया भी नोला ना। ठीक बा। तो स्वस्थ आँख होखल जे तरी जरूरी बा, वही तरी जरूरी बा कि उचित प्रकाश भी होखो, जो ना से वस्तु से टकरा के हमनी के आँख तक पहुंचे। यही जब टकरा के आई नो एकरे कहल जाला रिफ्लेक्शन, परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। अभी एकरा के आगे एगो पूरा टॉपिक के साथ पढ़ल जाई। ठीक बा। हई लिख ले प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखो सब प्रकाश के हिसाब से वस्तु के जब प्रकाश के आँखी ले जब वस्तु के देखल जाए, माने प्रकाश की दृष्टि से, जो ना हिंदी में कहा जाला प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। ओकरे के भोजपुरिया में क्या कहल जाला? प्रकाश के आँखी ले जब देखल जाई तो वस्तु क प्रकार के? दो प्रकार के। कोनो भी वस्तु के प्रकाश के आँखी ले देखबे तो दो भाग में बट जाई, एगो प्रदीप्त एगो अप्रदीप्त। ठीक बा। तो प्रदीप्त का होला अप्रदीप्त का होला, एकरा के जाने ले पहले ई जान की प्रकाश के आँख का होई। जैसे कि प्रकाश के आँख माने कि प्रकाश की दृष्टि से कई जगह नाउन प्रोनाउन भी पढ़ल जाला, तो अलग अलग दृष्टि से ओकरा के मिलावल जाला। ठीक बा। तो यही तरी एकरो में एगो अलग दृष्टि होईल। प्रकाश के दृष्टि मतलब का होला? नजरिया, प्रकाश के दृष्टि से। ठीक बा। प्रकाश के दृष्टि मतलब कि हमनी के अब काथी ले देखब जा? प्रकाश के नजरिया ले। ठीक बा। कि उ क प्रकार के भइल? दो प्रकार के। ठीक। प्रदीप्त एगो अप्रदीप्त। तो ओकरा देखब जाए कि मान ल कि हमनी के देखत नहीं, मान ल कि एगो लिंग के आधार पे देखा जाला चीज के। जैसे कि हमनी के देखनी जाए कि एगो पुल्लिंग भइल, एगो का भइल स्त्रीलिंग। ठीक। लिंग के आधार पर हमनी के तकनी जा तो कोनो चीज का लौकता? पुल्लिंग आ स्त्रीलिंग के रूप में। ठीक। मान ले कि गाय बैल में भी पुल्लिंग आ स्त्रीलिंग के रूप में हर एक चीज के बांटल जा सकता है। अब जोन बा लिंग जेकरा भी बा ओकर का होई? पुल्लिंग आ स्त्रीलिंग के रूप में ओकरा के बांटल जा सकता है। वही तरह प्रकाश भी दो जगह आवेला। ठीक बा। जहाँ जहाँ प्रकाश आई ओकरा के दो भाग में बांटल जा सकता। ठीक। तो एगो होला का? प्रदीप्त वस्तु। एगो होला अप्रदीप्त वस्तु। ठीक बा। एगो प्रदीप्त वस्तु एगो अप्रदीप्त वस्तु। तो अब पहले जाना सा कि प्रदीप्त का है आ अप्रदीप्त का है। प्रदीप्त वस्तु ओकरा कहल जाला जोना के पास खुद के प्रकाश होखो। ठीक। जोना के पास खुद के प्रकाश होखो, दूसरा के प्रकाश से मत चमको। प्रकाश कुली भी बाटे, लगभग देवाल भी बा, बोर्ड भी बा। बोर्ड ले प्रकाश लड़के तोर आँखी तक जाता तभी तोर लौकता। ठीक। बाकी एकर तो खुद के प्रकाश है ना नो। एकर जब खुद के प्रकाश ना हो तो कोना में आ जाई? अप्रदीप्त वस्तु में। ठीक। अगर बल्ब जोन बल्ब चाहे रोशनी आ रहल बा सूर्य के तरफ से,
ओकरा ले का होता है चमकता, ठीक। हाँ चाहे बॉल बढ़ता तो ओकरा ले चमकता। तो ओ जोन बाटे जोना ले इ चमक रहल बा ओइजा ले निकल के आ रहल बा, चाहे सूर्य से जोन प्रकाश के किरण पे टकरा रहल बा तो सूर्य का हो गई प्रदीप्त हो गई, काहे कि ओकरा भी खुद के का हो गई प्रकाश हो गई। जोन बॉल बढ़ता उ का हो गई प्रदीप्त हो गई। प्रदीप्त भूतल बॉल प्रदीप्त ना होला, ठीक बा। भूतलो बॉल लौकी बाकी उ प्रदीप्त ना होई, काहे कि ओकर खुद के प्रकाश ओकरी नहीं खे, ठीक बा। उ दूसरा के प्रकाश से लौकत देखा है बाकी उ का माने अप्रदीप्त जब बरत रही तो प्रदीप्त। तोनी के आगे कापी कलम धइल बा उ का ह अप्रदीप्त। आ जोन लंटेन के आगे पढ़ेलु सब प्रदीप्त। जब जरत रही तब आ जब बुझ जाई त अप्रदीप्त। अगर देखा सा मान लो से कोनो चीज जोन बाटे लौकते नइखे, ठीक। जब लौकत नहीं है कहला के मतलब का होई कि ओकरा पे कोनो प्रकार के प्रकाश नइखे पड़त। जैसे कि मान ला है जब कुछ बाटे, मान ला जब पंखे बा एगो, ठीक। अभी लौकत नइखे, ठीक बा। ये अंधेरा में बात एकर मतलब का होई कि एकरा पे कहीं से प्रकाश पड़ के एकर खुद तो प्रकाश बा ना, पंखा खुद के प्रकाश ना होला, उ केउनो प्रकाश से भी पड़ के हमनी के आंख तक आवत नइखे, का होई एह कारण उ लौकत नइखे, ठीक बा। तो जब एकरा भी कोनो प्रकाशे नइखे तब ई ना अप्रदीप्त भइल ना प्रदीप्त भइल। जैसे हमनी के बटनी है जाए कि लिंग के रूप में जब कोनो जीव भी लिंगे नइखे तो उ ना स्त्रीलिंग भइल ना पुल्लिंग भइल, ठीक बा। वही प्रकार से जब एकरा पे कोनो प्रकाशे नइखे तो ई का हो जाई ना प्रदीप्त होई ना अप्रदीप्त। तब एकरा के प्रकाश के दृष्टि से नइखे देखल जा सकत, ठीक बा। अब लिखा सही प्रदीप्त अप्रदीप्त, एकर परिभाषा अपन लिख लेबू सा बोलता वैसा प्रदीप्त जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। शॉर्ट कर दो। अप्रदीप्त के वैसे वस्तु जो अपने खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त कहते हैं। एगो दूगो बताओ सा जैसे कि कोनो ग्रह का भइल प्रदीप्त की अप्रदीप्त अप्रदीप्त, ठीक। तारा का भइल प्रदीप्त। तारा काहे कि ओकरा भी खुद के प्रकाश बा, ठीक। एगो बल्ब का भइल प्रदीप्त। अप्रदीप्त, एगो बल्ब का भइल प्रदीप्त होई। एकरा पे कोनो टिप्पणी नहीं कल जा सकत, ठीक बा। ना प्रदीप्त जब तक ना कही कि जलता हुआ मोमबत्ती जलता हुआ बल्ब तू का कुछ नहीं ओकरा बारे में कह सकत, ठीक बा। जलता हुआ बल्ब रही तो प्रदीप्त होगी ना। जलता हुआ बल्ब रही तब प्रदीप्त, अगर खाली बल्ब देले बा तो ई तहरा ओ पूछे के पड़ी जे पूछा था ओकरा ले कि बल्ब का भइल प्रदीप्त भइल कि अप्रदीप्त, वो आदमी ले पूछे के पड़ी कि बल्ब बरता कि बुतल बा, ठीक बा। अगर बुतल रही तो अप्रदीप्त आ जरत रही तो प्रदीप्त। प्रदीप्त, ठीक बा। ईटा भी मतलब अप्रदीप्त होई। हाँ ईटा बालू माटी जोन बा जोन दूसरा के प्रकाश ले चमक रहल बा उ का भइल अप्रदीप्त, ठीक बा। त ल सर टॉपिक डालो सर हेडिंग प्रदीप्त है लिख ले सर प्रकाश हाँ प्रदीप्त डालो सर टॉपिक डाल सर लिखा सर प्रकाश की दृष्टि से या फिर प्रकाश के नजरिए से प्रकाश के दृष्टि से या फिर प्रकाश के नजरिए से काथी में लिखा था उसे प्रदीप्त ये हेडलाइन है ये अलग ले मास्टर पागल बड़ा हेडलाइन मतलब कैसा है जिंदगी में। मैंने लिखेगा लगे प्रकाश के दृष्टि से वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्रदीप्त अप्रदीप्त। तब ओकर नीचे लिखेगा लगे प्रदीप्त का है अप्रदीप्त का है, ठीक बा। लिख के बताएं पूरा करो। प्रकाश की दृष्टि से लिखो लिखो तुम या फिर बोलले बड़ा या फिर प्रकाश के दृष्टि से या प्रकाश के नजरिया दोनों दोनों में ले कोनो एगो लिखे करला प्रकाश की दृष्टि से दृष्टि के मतलब तो अभी पता नहीं नजरिया लिख पागल आदमी एक चीज के तो तारे ने सब कुछ तेज नहीं खेल पढ़े में तो पूछे पड़ी नो एक भाई वस्तुओं को लिखो रे मतलब दिमाग पागल हो जाता तो भुला जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, प्रकाश पहला प्रदीप्त दूसरा दृष्टि अप्रदीप्त से सही बारे खबरी बांटा जाता है, ठीक बा। हाँ पहला का प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तु
वस्तु के क्या कहल जाता है, दो भाग में बांटल जाता है, तो लास्ट में वस्तु रही, ठीक बा। दूसर का कहा अप्रदीप्त। ठीक, प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। हो गया। ठीक, पहला लिखा था 1 नंबर दाग के। बोलो। लिखा था वैसे वस्तु वैसी ना हो सकला। कुछ जोन भी आता वैसा ही, वैसे वस्तु जिनसे जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जो जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जो खुद के प्रकाश से चमके, जो खुद के प्रकाश से चमके, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। वैसी वस्तु जिनके पास खुद के प्रकाश हो ना जो खुद के प्रकाश से चमके। वैसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जो खुद के प्रकाश से चमके, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, ध्यान रहे कि सूर्य भी एक तारा है, तो खाली तारो लिख सकता है। जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ठीक बा। मोबाइल के फ्लैश लाइट बरी तो प्रदीप्त है, ठीक बा। मोबाइल के फ्लैश लाइट मतलब पीछे जो लाइट बरला। अच्छा, आधी मतलब ढेर हो जाई। छोड़ 3 गो लिखा है अप्रदीप्त के। अप्रदीप्त वस्तु। दे रे भाई कलमिया हमार कलम था देते उठा के। दे दी बहन कलम में। अप्रदीप्त वस्तु हो गइल। वैसी वस्तु रुक जा। अप्रदीप्त वस्तु हो गइल। वैसी वस्तु जिनके पास अपना खुद का प्रकाश न हो, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश न हो, जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमके, खुद के पास प्रकाश न हो, जो प्रदीप्त वस्तु माने जो ना के पास प्रकाश अपन बाटे, जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से वस्तुओं के प्रकाश से चमके या दिखाई दे, प्रकाश से चमके या दिखाई दे, तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चांद,
ग्रह ईंट पत्थर ये सब ना होई। लिखो चांद ग्रह ईट पत्थर बुझा हुआ मोमबत्ती ज्यादा ना समझ में आएगा तो का ऑप्शन है तो कितना बना दे। ठीक बा। हम्म, तब हमनी के अब आगे जोन क्लास हुई ओ में पढ़े के बाद कि प्रकाश के तरीके गमन करेला। ठीक के प्रकार से गमन करला किरण का होला किरण का प्रकार के होला एक कुल के बारे में जाने के बाद आज खातिर अपने आ रिवीजन करत रह। के कर दो फोन। ठीक बा।